हम देख रहे हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए यूनिट 9 में पर्यावरण से संबंधित। इसमें देख रहे हैं हम टॉपिक खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक पिरामिड्स के बारे में। फूड चेन एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तथा एक तंत्र का निर्माण करती हैं जिसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल में जीवों के पास वैकल्पिक व्यवस्था रहती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तथा रसायनों का चक्रण जैव भू रासायनिक चक्र होता है। पोषक या खाद्य स्तर ट्रॉफिक लेवल ऊर्जा पिरामिड में एक जीव की स्थिति को दर्शाता है। किसकी स्थिति को दर्शाता है? पोषक स्तर ऊर्जा पिरामिड में जीव की स्थिति को। रेमंड लिंडमन ने वर्ष 1942 में दशांश का नियम दिया था, यानी कि 10% का, जिसके अनुसार हर स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है। 10% नियम का अर्थ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जब ऊर्जा खाद्य स्तर से अगले स्तर तक पहुंचती है तो अगले स्तर तक ऊर्जा का केवल 10% ही पहुंच पाता है, शेष ऊष्मा के रूप में उपयोग हो जाता है। विभिन्न पोषक स्तरों के बीच संबंध को चित्र के द्वारा दर्शाने को पिरामिड कहा जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड्स की अवधारणा का विकास चार्ल्स एल्टन ने दिया था। किसने दिया था? पारिस्थितिकी पिरामिड्स की अवधारणा का जो विकास ये चार्ल्स एल्टन ने किया था। इसका विकास पारिस्थितिकी पिरामिड्स की अवधारणा का। पारिस्थितिकी पिरामिड्स मुख्यतः 3 प्रकार के जो पिरामिड है चार्ल्स एल्टन ने दिए थे वे हैं। एक तो है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा है ऊर्जा का पिरामिड और तीसरा है जैव मात्रा का पिरामिड। तो हम देख रहे हैं जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का यह पारितंत्र के विभिन्न आहार स्तरों पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन सा? जीव संख्या का पिरामिड। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सीधा पारितंत्र, अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड। इसमें उत्पादकों की संख्या अधिक होती है सीधा पारितंत्र में। इसका अर्थ है कि जैसे हम पिरामिड के नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जीवों की संख्या कम होती जाती है। उदाहरण जलीय और घासी मैदान पारितंत्र। ये यहाँ पे दे रखा है, ये घास बकरी शेर। तो ये जो उत्पादक है तो इसमें बहुतायत की मात्रा में दे रखा। फिर ये प्राथमिक स्तर के जीव, फिर द्वितीय स्तर का, तो ये कम होते जा रहे हैं। तो ये क्या है? सीधा पारितंत्र। और एक वृक्ष का पिरामिड ये उल्टा बना हुआ है। सबसे पहले तो पेड़ दे रखा है नीचे, फिर उसके ऊपर चिड़िया, फिर कीड़े। तो इस प्रकार यह जो है उल्टा बना हुआ है वृक्ष का पिरामिड। दूसरा है उल्टा या औंधा पारितंत्र। वृक्ष पारितंत्र औंधा पारितंत्र है ये वाला, ये औंधा पारितंत्र है। वन पारितंत्र उपरोक्त दोनों पारितंत्रों के मध्य आता है, मतलब उल्टा भी बन जाता है सीधा भी। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड। यह सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा। इसमें ही 10% का नियम लागू होता है। और रेमंड लिंडमन ने जो दिया था 1942 में 10% का नियम, वो किस में लागू होता है? ऊर्जा के पिरामिड में। इसके अनुसार क्या है? हर स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है। 10% नियम का मतलब है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में जब ऊर्जा खाद्य स्तर से अगले स्तर तक पहुंचती है तो अगले स्तर तक ऊर्जा का केवल 10% ही पहुंच पाता है, शेष ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है? यूज हो जाता है। इस पोषक तल पर ऊर्जा क्रमशः कम होती जाती है क्योंकि प्रत्येक पोषण तल में जंतु केवल 10% ऊर्जा ही अगले तल पर दे पाते हैं। ये यहाँ पे बना हुआ है ऊर्जा का पिरामिड। सबसे पहले उत्पादक हैं, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता में कौन आ गया? शेर आ गया। प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी वगैरह आ गए। घास फूस ही उत्पादक हैं। नेक्स्ट है जैव मात्रा का उत्पादक। तालाब या जल पारितंत्र के सिवाय सभी सीधे पारितंत्र के उदाहरण हैं। जैव मात्रा के पिरामिड में सभी सीधे पारितंत्र के उदाहरण हैं सिवाय किसके? तालाब या जल पारितंत्र के। तो ये है घास, बकरी, फिर शेर। और इसमें ये तालाब का जल पारितंत्र, तालाब जल पारितंत्र, ये शैवाल आ गया, फिर छोटी मछली आ गई। फिर छोटी मछली को खा जाती है बड़ी मछली, जो ऐसे ऐसे ये कम होता जाता है ऊपर की ओर। तो इस प्रकार ये इसमें, तो ये उल्टा बना हुआ है और ये सीधा।